नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल यूके स्टडी विद अतुल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम महत्वपूर्ण उत्तराखंड की जो सीरीज चला रहे हैं, जो आगामी यूकेपीएससी, उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी, लेखपाल पुलिस सभी परीक्षाओं में किसी न किसी में दोस्तों आपको ये प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, तो समय बर्बाद न करते हुए आज का जो पहला क्वेश्चन है, भेड़ चरवाहों द्वारा युवाओं को सीख देने हेतु गीत गाए जाते हैं। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है ना, कि चूरा गीत। चूरा गीत जो भेड़ चरवाहे होते हैं वो गाते हैं, जिनसे युवाओं को सीख मिलती है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठुलल खेत गीत गाए जाते हैं। तो ठुलल गीत जो गाए जाते हैं, तो वो गाए जाते हैं ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुमाऊं में। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लोसर मेला लगता है। तो लोसर मेला लगता है उत्तरकाशी के डुंडा में। उत्तरकाशी जनपद के डुंडा में लगता है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। थमारी कुंड किस जनपद में स्थित है। तो थमारी जो कुंड है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पिथौरागढ़ में जो थमारी कुंड है, थमारी कुंड आपके पिथौरागढ़ में स्थित है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। खीड़ा ताल स्थित है। तो खीड़ा ताल कहाँ स्थित है। तो खीड़ा ताल है आपके उत्तरकाशी जनपद में, यानी कि जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरकाशी। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लंका पुल लंका पुल एवं भैरव घाटी किस जनपद में है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा भी गया था पिछले कई क्वेश्चन पेपरों में। तो लंका पुल एवं भैरव घाटी किस जनपद में है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्तरकाशी में। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कमिश्नर ट्रेल ने खच्चर सेना की स्थापना कब की थी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1822 1822 में जो कमिश्नर ट्रेल थे, उन्होंने खच्चर सेना की स्थापना की थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गढ़वाल क्षेत्र में कौन से गीत वेदना और प्रेम के प्रतीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो झुमीला गीत है वो गीत वेदना और प्रेम के प्रतीक है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ब्रिटिश काल का प्रथम भूमि बंदोबस्त कब हुआ था। तो ये हुआ था आपका 1815 से 16 में भूमि बंदोबस्त हुआ था, ब्रिटिश काल में प्रथम भूमि बंदोबस्त। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रथम बार वैज्ञानिक पद्धति किस भूमि बंदोबस्त में लागू की गई। तो ये कही गई थी, प्रथम भूमि बंदोबस्त किया गया था, ये था विकेट का बंदोबस्त। बहुत बार पूछा गया है दोस्तों ये वाला क्वेश्चन भी। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कुमाऊं मंडल विकास निगम किस जनपद में है। तो कुमाऊं मंडल जो विकास निगम है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नैनीताल में। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोलागढ़ किस कोलागढ़ या कोलागढ़ भी कहते हैं, कोलागढ़ किस जनपद में स्थित है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आपका देहरादून में कोलागढ़। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कुमाऊं गढ़वाल में प्रचलित एगास क्या है। तो जो एगास है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पशु उत्सव। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राज्य की किस नदी को स्वर्ग गंगा कहा जाता है। तो ये कहा जाता है ऋषि गंगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी को, जो ऋषि गंगा है उसको स्वर्ग गंगा भी कहते हैं। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पवार शासक काल में मुख्य भूमि इकाई क्या थी। तो जो पवार शासक काल में मुख्य भूमि की जो इकाई थी मापने की, वो थी नाली। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आदि बद्री में कितने मंदिरों का समूह स्थित है। तो सबसे पहले दोस्तों, आदि बद्री कहाँ है। तो आदि बद्री है आपके चमोली में। तो इसमें जो कितने मंदिर समूह है, इसमें है आपके 16 मंदिर समूह, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा इसका जो राइट आंसर है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन क्या। उत्तराखंड एक्सप्रेस उपनाम से किसे जाना जाता है। तो उत्तराखंड एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सुरेंद्र सिंह भंडारी को जाना जाता है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब लागू हुई थी। दोस्तों, ये पुलिस जो आगामी अभी परीक्षा होने वाली है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और कई बार पूछा गया है, कहीं ना कहीं पूछा गया है क्वेश्चनों में। तो दोस्तों, जिसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1874 1874 में पुलिस राजस्व व्यवस्था लागू की गई। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों के शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है, जागरा त्योहार किस देवता से संबंधित है? तो जागरा जो त्योहार है दोस्तों, वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि महासू देवता। जौनसार क्षेत्र में पड़ता है महासू देवता। वहाँ पे ये जो जागरा त्योहार किससे संबंधित है, किस देवता से संबंधित है? ये है महासू देवता से। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन क्या। पंचबद्री में कौन सा बद्री सुबेन नामक स्थान पर स्थित है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि भविष्य बद्री। भविष्य बद्री है दोस्तों इसका जो राइट आंसर। पंच केदारों में किसकी पूजा शीतकालीन में गोपेश्वर मंदिर में होती है? तो गोपेश्वर कहाँ है आपका? चमोली डिस्ट्रिक्ट में, चमोली में। और इसका जो राइट आंसर है रुद्रनाथ। रुद्रनाथ की जो पूजा होती है गोपेश्वर मंदिर में होती है शीतकालीन में। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वीणेश्वर मंदिर समूह स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, अल्मोड़ा में। जो वीणेश्वर मंदिर समूह है वो है अल्मोड़ा में। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गांधी कुटी निम्न में से कहाँ स्थित है? गांधी कुटी, इसका जो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए यानी कि ताड़ी खेत जो है वहाँ पे गांधी कुटी है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पवित्र तीर्थ स्थल तालेश्वर किस जनपद में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पिथौरागढ़ में आपका तालेश्वर नामक पवित्र स्थल है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रसिद्ध पांडु स्थल किस जनपद में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बागेश्वर में पांडु स्थल प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, पूर्णागिरि शक्तिपीठ किस जनपद में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पूर्णागिरि यानी कि ये चंपावत में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन क्या। सुदर्शन सुदर्शन दर्शन ग्रंथ के लेखक कौन थे? सुदर्शन दर्शन ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि मौलाराम। मौलाराम सुदर्शन दर्शन ग्रंथ के लेखक थे। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन क्या। मतीराम एवं रतन कवि किस पवार शासक के दरबारी कवि थे? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है फतेहपति शाह यानी कि फतेह शाह के जो शासक पवार शासक थे फतेह शाह, इसके इनके दरबारी कवि थे मतीराम एवं रतन कवि। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन का। कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1917 में प्रथम अधिवेशन हुआ था कुमाऊं परिषद का। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। देशभक्त प्रेस की स्थापना किसने की थी? देशभक्त जो प्रेस की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी दोस्तों बद्रीदत्त पांडे यानी कि बीडी पांडे जी ने देशभक्त प्रेस की स्थापना की थी। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गढ़वाल में हिंदी पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी यानी कि विशंबर दत्त चंदोला को कहा जाता है पत्रकारिता का भीष्म पितामह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। हरिप्रसाद टमटा शिल्पकार सभा का गठन कब किया गया? तो ये किया गया, इसका जो राइट आंसर है 1905 में हरिप्रसाद टमटा शिल्पकार सभा का गठन किया गया। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डालियों का दगड़िया नामक संगठन का गठन किसने किया था? तो बहुत ही आसान है और बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। जो ये किया था ऑप्शन नंबर बी यानी कि डालियों का दगड़िया, सॉरी ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए इसका, सुरेश भाई ने किया था दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मनमथ पंथ किसने चलाया था? मनमथ पंथ किसने चलाया था? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मौलाराम ने। मनमथ पंथ किसने चलाया था? ये चलाया था मौलाराम ने। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गढ़वाल की प्रथम महिला लेखिका कौन थी? तो प्रथम महिला लेखिका थी ऑप्शन नंबर बी यानी कि विद्यावती डोभाल। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शीतला खेत नामक स्थान किस जनपद में है? तो इसका जो राइट आंसर शीतला खेत वो है अल्मोड़ा में। इसका जो राइट ऑप्शन नंबर ए यानी कि अल्मोड़ा में।
तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। शॉर्ट वीडियो तो दोस्तों मैं काफ़ी कल भी दिया था, और लॉन्ग वीडियो में थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब होने के कारण नहीं दे पाया। तो चलो कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए आप इनको पढ़िए अच्छे से। चलो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।